हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो आज की जो वीडियो है सो हमारा जो डीएलएड सेकेंड ईयर 2022-24 के जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज से जो है हमारा जो H1 जो है सेकेंड ईयर का जो प्रारंभ करने वाले हैं। आज H1 का जो है सो फर्स्ट क्लास है। आज हम फर्स्ट क्लास में 3 पॉइंट चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा असमानता है, वचना है और विविधता है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका हम इस वीडियो में देखेंगे जो क्या सब है, किसे कहते हैं, इस दोनों में क्या अंतर होता है, तो जो हम जानेंगे आगे। तो देखिए S1 हमारा पहला पेपर है, समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। क्या है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा? तो उसमें हमारा जो है समकालीन भारतीय समाज शिक्षा में हमारा जो है सो देखना है जो हमारा जो हमारा जो है सो मेनली जो है सो 5 इकाई हैं। जो है हमारा समकालीन भारतीय समाज की चुनौतियां और शिक्षा, उसका शिक्षा के समकालीन मुद्दे, तीसरा है शिक्षा के राजनीतिक एवं संवैधानिक संदर्भ, चौथा है शिक्षा और सामाजिक अपेक्षाएं, और पांचवा है हमारा विद्यालय और शिक्षा नीतियां शिक्षा की समकालीन समझ के संदर्भ में। उसके बाद ये हमारा संदर्भ सूची है। लेकिन हमारा जो आज का जो रहेगा वो हमारा जो पहला यूनिट है ये रहेगा समकालीन भारतीय समाज की चुनौतियाँ और शिक्षा। जो हमारा जो है समकालीन का क्या अर्थ होता है? समकालीन यानी कॉन्टेम्प्रोरी, जो हमारा जो अभी का जो समय चल रहा है हमारा, यानी समकालीन क्या, हमारे समय यानी हम जो अभी हैं, अभी का जो दौर चल रहा है, अभी का जो समय चल रहा है वो हमारा समकालीन होता है। यानी समय के सापेक्ष जो हम चलते हैं, हम देखते हैं या हम समय के साथ रहते हैं, तो जिस समय के साथ जिस समय हम रह रहे हैं अभी, तो हमारा समकालीन होता है। तो समकालीन भारतीय समाज में जो है शिक्षा की जो है चुनौतियों का जो हम वर्णन करेंगे, जो क्या सब है चुनौतियों में, समाज की चुनौतियाँ और शिक्षा। तो हमारा चलिए देखते हैं विविधता क्या है। विविधता क्या है, तो पहले हम विविधता को समझ लेते हैं। देखिए, आम बोलचाल की भाषा में जब भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें, जीव और प्राणी एक साथ रहते हैं तो इसे विविधता कहते हैं। अब इस प्रकार जो है सो मैं जो बोल रहा हूँ आप इस प्रकार आप लिख भी सकते हो, नहीं तो अभी समझ लीजिए, बाद में आप वीडियो को पॉज करके लिखिएगा। तो देखिए, आम बोलचाल की भाषा में जब भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें, जीव और प्राणी एक साथ रहते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विविधता। विविधता को आपको जो है सो एक नेगेटिव वर्ड के रूप में नहीं लेना है, आपको एक पॉजिटिव वर्ड के रूप में लेना है। आपने सीटेट का भी अभी पढ़ा होगा, एग्जाम दिया होगा, और फर्स्ट ईयर का भी पढ़ा होगा। तो उसमें जो आपका जो डाइवर्सिटी है, जो हमारा विविधता है, उसको क्या एक पॉजिटिव अप्रोच के बाद जो है सो नज़रिए से देखना है। विविधता हमें जो है सो आप कभी भी एक बाधा के रूप में नहीं देखना है। आपको इस शब्द को जो है इस भावना को, इस चीज़ को, विविधता को आपको एक पॉजिटिव अप्रोच, आप एक पॉजिटिव नज़रिए के रूप में देखना है इसको। तो देखिए क्या है विविधता क्या है, तो आम बोल चाल की भाषा में क्या कहते हैं? जब भिन्न प्रकार की चीज़ें, जीव, प्राणी एक साथ रहते हैं तो उसे हम विविधता कहते हैं। अर्थात विभिन्न प्रकार के प्राणियों को सह अस्तित्व ही विविधता है। क्या है? विभिन्न प्रकार के प्राणियों का सह अस्तित्व यानी एक साथ का अस्तित्व ही विविधता कहलाता है। अब देखिए, आपने एक बगीचा देखा होगा, आपने अपने आसपास एक सुंदर बगीचा या उद्यान देखा होगा। बगीचा इसलिए खूबसूरत नहीं होता है कि उसमें एक ही तरह के फूल के पेड़ लगे होते हैं, बल्कि वो खूबसूरत इसलिए होता है कि उसमें विभिन्न प्रकार की सजावटी पौधे एवं फूलों के पौधे लगे होते हैं। विभिन्न रूप, रंग और आकार का यह पौधे बगीचे के सौंदर्य में 4 चांद लगा देते हैं। यह सुंदरता यदि कश्मीर में जो है शालीमार बाग में देखने को मिलती है, तो दूसरी ओर दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के उद्यान में भी यह नज़र आता है। अगर यह न तो जीवन निरस हो जाएगा। देखिए, अब इस प्रकार का जो है विविधता को जो है ना सो समझाया गया है जो एग्जाम्पल के रूप में। जो विविधता क्या है? विविधता एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे जो कोई भी चीज़ है ना उसका जो सुंदरता उभर के आता है। अब जैसे बगीचा ही देख लीजिए, बगीचा सुंदर क्यों होता है? उसमें पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगे रहते हैं ना, इसलिए बगीचा सुंदर अट्रैक्टिव लगता है। क्योंकि अगर एक बगीचा है, उसमें अगर एक ही रंग के फूल लगे हुए हैं और एक ही रंग के फूल लगे होंगे तो सुंदर होगा, लेकिन वो जिसमें अगर विभिन्न प्रकार के फूल लगे हैं उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही प्रकार के फूल लगे हुए हैं, एक ही रंग के। लेकिन इसमें क्या है, बहुत सारे हैं, बहुरंगी फूलों जो है सो रंग के जो है फूल सब लगे हुए हैं। अनेक प्रकार के पौधे हैं जिनका अच्छे प्रकार से देख रेख होती है। मान के चलिए एक बगीचा ऐसा है जिसमें एक तरह के फूलों को जो है देख रेख होती है, और अन्य जो फूल हैं, जो बगीचा, उन्हें जो है उनकी कोई देख रेख नहीं होती है। जैसे गुलाब की जो जितने भी पौधे हैं उनको अच्छे तरह से पानी दिया जाता है, उनको जो है सो धूप में
जो वो जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी तरीक़ा से कर सकती हैं, तो वो सब क्या करेंगे, फलेंगे फूलेंगे और अट्रैक्टिव दिखेंगे। वहीं पे दूसरी ओर वही बगीचा में दूसरे पौधों को इतना अच्छा नहीं रखा जाता है, उनके साथ क्या भेदभाव कर दिया जाता है। तो यही जो है हमारा असमानता की भावना विकसित हो जाता है। इसमें क्या वो अट्रैक्टिव दिखेगा, नहीं दिख सकता है। तो इस प्रकार हम देखिए जान लिए हैं जो हमारा विविधता और असमानता क्या होता है। तो विविधता तो एक तरह का होता है जो आप जो है सो विभिन्न चीज़ों को एक साथ ध्यान में रखते हैं, उसको अच्छे से सब पे बराबर ध्यान देते हैं। वहीं पे अगर सभी फूलों को बगीचा में बराबर ध्यान मिले, बराबर जो है उसको पानी दिया जाए, सभी को एक प्रकार से जो है उसको जो है जो रख के उसको जो है सो उसको प्रोटेक्ट करना है पौधे को, तो क्या होगा, अच्छे से वो फूलेंगे फलेंगे तो अच्छे दिखेंगे। लेकिन अगर आप वहीं पे असमानता का भावना ला लीजिएगा, जो मुझे गुलाब अच्छे लगते हैं तो मैं सिर्फ गुलाब का ही ध्यान रखूँगा, तो वहीं पे बगीचा क्या दिखेगा, ख़राब दिखेगा। जो एक पेड़ अच्छा है, एक पौधा अच्छा और एक जो है सो ख़राब हो गया है। तो हम जो विविधता के बारे में जान लिए हैं, असमानता के बारे में और डिटेल से जानते हैं। चलिए, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं। ये हम वचना, हम 21वीं सदी में भारतीय होने पर गर्व करते हैं, जो एक बेटा पैदा होने पर खुशी का जश्न मनाते हैं और यदि एक बेटी जन्म हो जाए तो शांत हो जाते हैं। यहाँ तक कि कोई भी जश्न नहीं मनाने के नियम बनाया गया है। यह लैंगिक असमानता का एक उदाहरण है। अब हम जो है सो असमानता देख रहे हैं। असमानता क्या होता है, आप जो है सो कोई भी एक खास वस्तु पर ज़्यादा ध्यान देते हो और दूसरे पे उस प्रकार से ध्यान नहीं दे पाते हो। आप जो है सो उस प्रकार की भावना जो है आप असमानता पैदा करने लगती है एक दूसरे के बीच। तो यही क्या है, असमान, यानी एक समान आप नहीं देखते हो कोई भी दो वस्तुओं को। वर्तमान जाति व्यवस्था में भी असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया था। इस बंटवारे के आधार पर लोग किस तरह का काम करते हैं, लेकिन आज लोग इस जाति पैदा होते बदल नहीं सकते और अपने पुश्तैनी कार्यों को भी अपना लेते हैं। यही हमारा जो है असमानता कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो वर्तमान में देखिए, असमानता देश की सबसे बड़ी समस्या है। सामाजिक जो हमारा जो है सो असमानता क्या है, देश की सबसे बड़ी समस्या है। तो यह जो है सो कहाँ कहाँ समाज असमानता देखा जाता है। तो पहले समाज में सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, शैक्षणिक असमानता, क्षेत्रीय असमानता और औद्योगिक असमानता ही देश को विकसित बनाने का सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। सामाजिक असमानता के कारण ही आज समाज में आपसी प्रेम, भाईचारा, मानवता, इंसानियत जो है, नैतिकता खत्म होता जा रहा है। आर्थिक असमानता क्या है, तो आज समाज में अमीरों और अरबपतियों की संख्या तो बढ़ रही है, परंतु समाज में गरीब लोग या तो जिस हाल में हैं आज ही वहीं पे खड़े हैं या नहीं गरीब ही होते जा रहे हैं। तो ये तो हमारा हो जाएगा आर्थिक असमानता। सामाजिक जो है असमानता में क्या होता है, जो एक दूसरे का जो प्रेम, भाईचारा, मानवता और इंसानियत जो है सो खत्म हो जा रहा है, असमानता पैदा हो रहा है। अब देखिए, अब वचना क्या होता है। वचना एक इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, हो तो आप लिख सकते हैं कॉपी में। देखिए, जब हम विविधता को विविध ना मानकर असमान मान बैठते हैं, जैसे मैंने एक उदाहरण लेके आपको बताया था बगीचा का, जैसे आप सिर्फ एक गुलाब के फूल को ज़्यादा ध्यान रखेंगे और अन्य पौधों को छोड़ देंगे, तो आप उसमें क्या असमानता उसमें पैदा कर लिए। वो विविधता था, लेकिन आप उसको जो विविधता ना मानकर उसमें असमानता पैदा करने लग गए, तो क्या हो गया आपका जो यही जो होता है ना। देखिए, जब आप विविधता को विविध ना मानकर पर असमान मान बैठते हैं, जाति, धर्म, वंश, संप्रदाय एवं लिंग आदि पर समाज के एक बड़े वर्ग को उनके कई अधिकारों से वंचित कर देते हैं या उनके अंदर एक भाव पैदा कर देते हैं जिसे वो मान बैठते हैं कि यह कार्य अधिकार उसका नहीं है। इसी भाव को वचना कहते हैं। अब देखिए, आप जो है सो असमान मान बैठे, और यही जो आप वो फूल के बारे में जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, तो यही जो आप इंसान पे लागू करते हैं, धर्म, जाति, वंश, संप्रदाय, लिंग आदि पर जो है सो आप एक समाज के बड़े वर्ग को या कोई व्यक्ति को जो आप त्याग देते हैं या कोई भी वस्तु को, तो उस वस्तु के अंदर में एक भाव पैदा होने लगता है, पैदा कर देता है। क्या वो भाव पैदा कर देता है, जो हम ऐसे ही जो है सो जन्मे हैं, यही काम हम मुझे करना है, ऐसे ही जो है सो हम अपना जीवन जो है सो बिताएंगे। तो यह जो मान बैठता है, यह कार्य अधिकार उसका नहीं है, इसी का भाव जो है ना सो क्या है, वो वचना कहलाता है। इसका भाव क्या कहलाता है, वचना। वचना क्या है, एक भाव है जो उस व्यक्ति के अंदर में या उस बड़े समूह के अंदर में जो है सो पाया जाता है, जो मान बैठता है, जो हमारा जो मेरा यह काम जो है सो नहीं है, यह काम दूसरे लोग का है, दूसरे बड़े समूह का है। तो यह जो भाव है, भाव को ही वचना कहते हैं। यही हमारा जो था, इसका पॉइंट जो था, 3 मुख्य पॉइंट था, असमानता, वचना
और विविधता। विविधता एक अच्छी बात है, असमानता एक अच्छी बात नहीं है। और बचना क्या एक भाव है जो जिस व्यक्ति को हम अलग कर देते हैं, उनको अगर छांट देते हैं, किसी भी कोई एक जाति, धर्म, वंश, संप्रदाय या एवं लिंग आदि के आधार पे, कोई भी एक आधार पे अगर हम उसको बांटते हैं समाज को, वर्ग को, तो उसके वर्ग के अंदर में जो भाव पैदा होता है, जो यह कार्य मेरा नहीं है, यह कार्य मेरा है, यह अधिकार मेरे मेरे आपस में या मेरे वर्ग में जो है सो नहीं आता है, तो यह भाव को वचना कहते हैं। ये जो है सो हमारा जो है सो इतने जो है इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। जो हमारा जो बहुत सारे जो है सो गुलाब के पौधे ध्यान, जैसे मैंने आपको बताया वही सब है इसमें। उसके बाद हमारा जो है अगला पॉइंट जो होगा हमारा यही होगा, जो है हमारा जो वचना जो होते हैं वो जो है सो कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ देखा जाता है, तो ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज पहला वीडियो था, इसलिए आपको जो है सो 3 मुख्य पॉइंट जो हैं सो आपको मैंने बता दिया है। अगर आपके फ्रेंड्स DLED कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर करिए और उनको भी जो है इस वीडियो को वहाँ जो है सो वहाँ उनके यहाँ पहुँचाइए और बोलिए सब्सक्राइब कर दे, जैसे मैं भी जो वीडियो दूँ उन पर जो है सो तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और आप अगर वीडियो देख रहे हो, अच्छा लग रहा है तो एक कमेंट करिए। बाय, स्टे ट्यून्ड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।